ीरदाभात् पीताम्बरागरुमुकुन्दफलाधरोत्सात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिर्किञ्चन जोगिनो यदि परम् पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरन् कालिन्दीकुलिलेषु यत्किमपि तन्नीलं हो भारती। समस्त चराचर जगत के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में नमस्कार। दोपहर को अपनी जो बातचीत हुई उसके अंत में मधुर क्या वस्तु है ये चर्चा छुड़ी थी। मधुर रस है ना, मधुर रस भक्ति में माधुर्य। तो उसमें ये बात हुई थी कि जहां पर भी किसी प्रकार की कामना का विषय है वहां संपूर्णतया माधुर्य नहीं है। विष मिली मधुरता है, कटुता मिली मधुरता है। जीवन का सर्वथा विनाश कर देने वाली विषय कामना को साथ लिए हुए जो मधुरता होती है वो मधुरता वास्तव मधुरता नहीं होती। यही काम और प्रेम का महान अंतर है, तो समझने का विषय है। जहां पर अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की वासना है, जहां पर दूसरे किसी के द्वारा अपने को सुखी बनाने की कामना है, अपने मन की अपनी इच्छा की बात पूर्ण करने की जहां कामना है वहां प्रेम नहीं है, वहां माधुर्य नहीं है। वहां वो कामना का जो विषय है वो साथ मिला हुआ है, इसीलिए उसका नाम काम है, चाहे प्रेम कहे कोई। हम कहते हैं हमसे हमारा बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है, हम घुले मिले हुए हैं और उनसे हमारा बहुत काम निकलता है। हमारे हर एक काम में वो सहायता करते हैं, हमारी हर तरह की विपत्तियों को वो नाश करते हैं, हर तरह की हमारी संपत्ति की इच्छा पूर्ण करते हैं। बड़ा प्रेम है, बड़ा हमसे उनका प्रेम है। तो उनका प्रेम से तो ठीक है, और प्रेमी आदमी किसी प्रेमास्पद की या प्रेमास्पद प्रेमी की सुख की व्यवस्था न करे ये भी कोई बात नहीं। तथापि जहाँ प्रेम का ये स्वरूप है
कि प्रेमास्पद से हमारा अमुक अमुक काम निकलता है, बहुत काम निकलता है, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, हमें सुख प्राप्त होता है इत्यादि। वहाँ तक वो निर्मल प्रेम नहीं है, विशुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम में ये कामना का कलंक लगा हुआ है, विष घोला हुआ है। इसलिए ये प्रेम के नाम पर काम है। तो इसका नाम हम प्रेम रखें, पर ये काम है। और जहाँ केवल प्रेमास्पद के सुख की ही चिंता है, जहाँ केवल अपना जीवन प्रेमास्पद के सुख की ही सामग्री बन गया है, वहाँ उसका नाम चाहे हम काम रखें, वो प्रेम है। हर जगह में, हाँ, हर एक क्षेत्र में देश प्रेम। देश का प्रेमी कौन? जिसका जीवन देश का हित बन गया, वो देश प्रेमी, देशभक्त। जो देशभक्ति या देश प्रेम के परिवर्तन में, उसके बदले में अपने लिए कुछ व्यक्तिगत चाह रखता है, वो विशुद्ध देश प्रेमी नहीं है। उसके अंदर कुछ अपनी व्यक्तिगत कामना है। जहाँ व्यक्ति में और देश में स्वार्थ का संघर्ष हो, वहाँ यदि व्यक्ति की कामना देश के हित की कामना पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसका अर्थ ये होता है कि वहाँ काम है, प्रेम नहीं। हर जगह यही, घर में यही बात। जहाँ अपने सुख की चाह है, जहाँ अपने दुख की परवाह है, वहाँ प्रेम नहीं, काम है। काम है वहाँ विष है, वहाँ अंत में उसका फल कड़वा है, इसलिए वो मधुर नहीं। तो माधुर्य रस जिसका भक्ति में सर्वोच्च स्थान मानते हैं, माधुर्य का, उस माधुर्य में सर्वात्म निवेदन है। सर्वात्म निवेदन अर्थात सब प्रकार से अपने सारे हितों का, अपने लोक परलोक का, यज्जुहोषि ददाथ यत् तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। जो कुछ करो मेरे अर्पण करते रहो, जो खाओ, जो दान करो, यज्ञ करो, तप करो, हवन करो, सब मेरे अर्पण करते रहो। करके अर्पण कर। एक बात, एक समर्पित ही कर्म करे, एक समर्पित की भावना नहीं, उसी का काम करे। एक के पास उसी का काम करने की भी बुद्धि न रहे, स्वाभाविक प्रेमास्पद के जीवन का सुख ही जिसका जीवन बन जाए। तो जहाँ प्रेमास्पद के का सुख ही जिसका जीवन बन जाता है, वहाँ कोई कामना नहीं रहती, वहाँ किसी प्रकार की कामना का विष नहीं रहता। ये मारने वाला कौन है, जलाने वाला कौन है? संसार में जो लोग जलते हैं, हम लोग रात दिन, छोटे आदमी भी और बड़े कहलाने वाले भी, मनुष्य भी और देवता भी, ये सबको जलाने वाला कौन है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो जारत जोर जहां नहीं रहे, जो जबरदस्ती सारे जहान को जला रहा है, वो जलाने वाला कौन है? काम, कामना, जाचकता। तुलसीदास महाराज इसीलिए कहते हैं कि जग जांचिए कौन, जांचिए जो जिये जांचिए जान के जान रे, जही जांचत जाचकता जर जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। बड़ा सुंदर जय का अनुप्रास है, केवल जय ही जय।
जग जाचिए कौन, जाचिए जो जिय जाचिए जान की जान रे, जेहि जांचत जांचत था जर जाय, जो जारत जोड़ जहान रे। जगत में किसी को जांचो मत, अगर जांचो ही तो जानकी जान, जानकी प्राण जीवन भगवान राघवेंद्र को जांचो तो क्या होगा? जय जांचत जांचत का जर जाए, जिनको जांचने से वो जांचकता जल जाएगी। जो जारत जोड़ जहान ही रे, जो सारे जहान को जबरदस्ती जला रही है, जबरदस्ती, वो जांचकता जल जाएगी। तो संसार को जलाने वाला, संसार के प्राणियों के हृदय में हमेशा आग की भट्ठी किससे रहती है? इस कामना से, इस काम से। तो ये जहाँ पर है वहाँ मीठापन नहीं है। मीठा चाहे लगे है खारापन, मीठा कहाँ है? जहाँ ये जांचकता जल गई, जहाँ कामना जल गई। इस तरह की और ज्वाला भी होती है, वो ज्वाला शीतल करने वाली होती है। ये बड़ा सुंदर समझने का विषय है। विषय कामना की ज्वाला और भगवत दर्शन की ज्वाला, भगवत प्रेम की ज्वाला और विषय कामना की ज्वाला, इन दोनों में बड़ा अंतर है। विषय कामना की ज्वाला ये निरंतर बढ़ती रहती है, विषयों से कभी इसकी शांति नहीं होती। बुझे न काम अग्नि, तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीते। जैसे आग ईंधन और घी डालने से बुझती नहीं, भड़कती है, उसी प्रकार ये कामना की आग विषयों की आहुति से घटती नहीं, बढ़ती है। तो ये ज्वाला हमेशा जलाने वाली, कभी शांत नहीं होने वाली। एक दूसरी ज्वाला और है, वो ज्वाला सारी ज्वालाओं को जला देती है। ये जिसके हृदय में भगवान को या भगवत प्रेम को प्राप्त करने की ज्वाला जल उठी, वो भी ज्वाला है, वो भी आग है, पर वो आग शीतल कर देने वाली है। क्यों? जलाने वाली जो ज्वाला है वो तो विषय काम की ज्वाला है, और विषय काम की ज्वाला को जो जला दे वो तो सारी जलाने वाली चीजों को उसने जला दिया। तो भगवान को प्राप्त करने का उत्साह ज्वाला, ये जिसके मन में जल उठे, भगवान के विरह ताप से जिसका जीवन संतप्त उठे, जो भगवान को पाने के लिए परम आतुर हो जाए, वो तो भाग्यवान है। उसकी तो सारी ज्वालाएं सदा के लिए शांत हो जाती है, उसमें माधुर्य है। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। जिसका परिणाम मारने वाला हो, जिसका परिणाम दुख देने वाला हो, जिसका परिणाम कटु हो, वो अमृत नहीं है। वो खाने में चाहे मीठा लगे, किसी लड्डू में या किसी और पकवान में, बड़े मीठे में जरा सा संख्या मिला हुआ हो, संख्या का चाहे स्वाद न आवे, स्वाद मीठा ही आवे, पर चूंकि संख्या उसमें है तो वो मारेगा अवश्य। इसलिए वो जो मिठाई है वो वास्तविक मिठाई नहीं, वो मधुर नहीं। मिठाई वास्तविक कौन है? मीठा वास्तव में कौन है? जिसका परिणाम मीठा हो, जिसके परिणाम में माधुर्य हो, जिसके परिणाम में तिक्तता, कटुता, विषमयता, मारात्मकता न हो, वो मधुर है। इसलिए
मधुर रस में ये बात अच्छी तरह से जान लेने की है कि जगत का भोग वैराग्य जहाँ पूर्णतया संपन्न हो चुकता है, वहां पर भगवान का ये राग, मधुर राग उत्पन्न होता है। विषयानुराग और भगवान का मधुर अनुराग, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जितना भी भोगों का मोह है, संसार के आराम की जितनी ही चाह है, उतनी ही ये भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम की प्राप्ति में बाला है। इसलिए ये बात कहने की आवश्यकता हुई कि मधुर नाम सुन करके कोई भ्रम से, भूल से विषयों के अनुराग को मधुर न समझ ले। वो तो विषय है, विष निरंतर विषय ही रहेगा। तो सर्वस्व का त्याग करके श्री गोपांगनाओं ने कहा भगवान से कि हम सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों में आए, अब आप हमारा त्याग कैसे कर सकते हैं? यही बात है, जो सर्वस्व त्याग करके, जो केवल भगवान को ही वर्ण करने के लिए, जो सब कुछ खोकर, सब कुछ छोड़कर जो आता है, उसी को भगवान का ये मधुर अनुराग प्राप्त होता है। भगवान के मधुर अनुराग का प्राप्त करना जिनको अभीष्ट हो, उनको पहले से बात नहीं लेनी चाहिए कि उनके विषय और उनका विषयानुराग उन्हें छोड़ेगा और छोड़ेगा। जो चीज साथ साथ नहीं चल सकती, अंधकार और प्रकाश साथ नहीं रह सकते। भगवत प्रेम और विषयाशक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। जहाँ विषयाशक्ति है वहाँ भगवान का अनुराग नहीं होगा, और जहाँ भगवान का अनुराग है वहाँ विषयाशक्ति नहीं रहेगी। ये अंतर ठीक समझ लेना चाहिए। कभी इस मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा करनी चाहिए, नहीं तो कहीं मृत्यु फल फलता इसमें, कहीं कलंक लाभ केवल, कहीं मृत्यु फल फलता इसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। तो ये कलंक लाभ न हो जाए, इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। विषयानुराग का परित्याग बड़ा आवश्यक है। ये माधुर्य रस का ये प्रधान स्वरूप है, जहाँ कटुता का, परिणाम में कटुता का सर्वथा अभाव हो, वो मधुर रस है। वो मधुर रस विशुद्ध है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की भी कामना का विषय नहीं है। ये जहाँ होता है, जिसमें होता है, उसका नाम गोपी है, और जैसा होता है उसका नाम गोपी प्रेम है। ये समझ लेना चाहिए, समझ करके ही तो आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, ये विषय थोड़ा सा कहना था। अब इस माधुर्य के संबंध में जो विशेष बातें हैं, एक प्रकार है उसका, जहाँ पर वैधता है, जहाँ विधि है, विधि का माधुर्य होता है, एक अवैध माधुर्य होता है। अवैध का अर्थ विधि का भंग नहीं है, अवैध का अर्थ नियमों को तोड़ना नहीं है, वहाँ नियमों की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर विधि है वहाँ पर विधि मानने योग्य समाज है, और जिस समाज में, जिस व्यक्ति में वो विधि की योग्यता नहीं, वहाँ पर उसका आचरण अवैध होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक स्वागत कर का होता है, एक महानिचला का होता है, और एक ऐसा होता है कि जहाँ पर वो विधि का जो साम्राज्य है, विधि के साम्राज्य की जो सीमा है, उससे पार पहुंचे हुए का होता है। इसलिए ये जो अवैध माधुर्य है श्री गोपी जनों का, इस माधुर्य में विधि नहीं है। और विधि नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ विधि का जानबूझकर
भंग है। वहाँ विधि से जो अतीत क्षेत्र है उस अतीत क्षेत्र की ये चीज है, विधि के क्षेत्र की नहीं। ये बात समझ लेनी चाहिए। इस विषय पर फिर कभी कहने का विचार है, मौका लगाते। इसके कई स्तर हैं और उन स्तरों का विशेष वर्णन है। मैंने नाम बताया तो उसमें स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। स्नेह से प्रारंभ करके महाभाव तक जाता है ये प्रेम का प्रवाह, और उसके बाद ये अनंत प्रवाह में लीन हो जाता है। तो प्रवाह का मुख्तार यहाँ तक तो उस प्रवाह की एक सीमा है, यहाँ तक उस प्रवाह की एक संज्ञा है, यहाँ तक इस प्रवाह के लक्षणों का निरूपण है। उसके बाद वो लक्षणातीत जिस गुणातीत होता है, वह लक्षणातीत वो एक अगम्य अजस्र सुधा का प्रवाह है, जिस प्रवाह की कोई भी लक्षणा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई जिसका स्वरूप लक्षण नहीं। वो सर्वथा लक्षण है, अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है। भगवान नारद ने रूप बताया उसका अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय तो कैसा का मूका स्वादनवत, सूत्र मूका स्वादनवत, जैसे मूले का स्वाद मूगा स्वाद का अनुभव करता है पर कह नहीं पाता, इसी प्रकार ये सत्य भाव महाभाव के अंतर कुछ थोड़ा सा और चलता है आगे मोहन वादन आदि भाव। इसके बाद इस प्रवाह का अनंत स्वरूप जो है वो अचिंत्य है, अनुभवगम्य है, वो कथनीय नहीं है। तो इसके लिए तैयारी करनी है। वो तैयारी क्या है, उसी पर थोड़ा सा आज करना है। वो तैयारी है त्याग और वैराग्य। याद वैराग्य इतनी चीज लोग को जब वैराग की बात नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते तो तुम प्रेम की बात सुनने के अधिकार नहीं। विशेष विराग जहाँ नहीं है वहाँ भगवान का अनुराग कैसे प्राप्त होगा। हमारी चित्त की वृत्ति रात दिन अगर विषयों का चिंतन करती है तो भगवान का चिंतन करने वाली कैसे बनेगी। हमारा चित्त दिन रात विषयों की बातें सोचता है तो भगवान की सोचेगा कैसे। सारे अनर्थों की जड़ जो है वो है विषयों का चिंतन। ये साफ साफ कहा है, ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु बजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। ये पहले ध्यान रखने की बात है। सबसे पहले पतन होता है किस चीज को लेकर, पतन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो कहते हैं विषयों के चिंतन से। समझ लेनी चाहिए बात। विषयों का चिंतन जिसके हृदय में चाहे भगवान के नाम पर हो अधिक से अधिक होगा, विषयासक्ति जिसके हृदय में बढ़ती रहेगी वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु बजायते, उन्हीं विषयों में आसक्ति पैदा होगी। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है विषय विराग की। रिश्ता दूसरा है। रिश्ता ये एक में विषयों में दुख दोष देख देख कर विषयों से चित्त लगाना पड़ता है, और इस मार्ग में भगवान ने अनुराग बढ़ा कर विषयों से चित्त को हटाना पड़ता है। ये बड़ा अंतर है। ये साधकों को समझने की चीज है। बोला जन्मत जरा व्याधि दुख दोष दर्शन, विषयों में दुख है दोष है, इस प्रकार दुख दोष देख देख कर विषयों से चित्त को हटाना ये एक मार्ग है, जहाँ पर विषयों में
सुख का बाध करे। इसके संक्षेप में 4 प्रकार हैं। संक्षेप में इस मार्ग में विषयों में सुख नहीं, एक बात, विषयों में प्रेम नहीं, दूसरी बात, विषयों में सौंदर्य नहीं, तीसरी बात, और विषयों की सत्ता नहीं, चौथी बात। सबसे पहले विषयों में रमणीयता का बात करे। कितनी सुंदर बात, जरा देख के बताइए, जरा गहराई से देखिए। यहाँ से लेकर और यहाँ तक शरीर में सौंदर्य कहाँ है, आपकी कल्पना कीजिए। हड्डी सुंदर है, मांस, चमड़ी, मेद, मज्जा, कफ, विष्टा, मूत्र, इसमें कौन सी सुंदर है बताइए। यहाँ से यहाँ तक भरा क्या है? चमड़े के थैले में ये गंदी वस्तुएं भरी हुई है, इनमें सुंदरता कहाँ है? हमने मन में एक कल्पना कर रखी है, काला रंग सुंदर, बुरा रंग सुंदर, ये भी अपनी अपनी कल्पना का भेद है। अफ्रीका के मुल्क में जो अधिक से अधिक काला होता है उसको सुंदर मानते, जिसके होठ बड़े मोटे, परम श्रेष्ठ, परम प्रेमास्पद, भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य, यही बस हमारी उपासना का विषय। ये सेवा, वो जो सौंदर्य उपासना है, माधुर्य उपासना है, इसमें क्या हुआ? इस सारी प्रकृति में ये माधुर्य फैल जाएगा, और माधुर्य फैल करके जगत के कण कण में व्याप्त हो जाएगा। तो सर्वत्र भगवान की श्रीमूर्ति दिखाई देगी। तो देखो कि तो श्याममयी, देखो कि तो श्याममयी है। और बुद्धियों ने कहा कि वही क्या करे, जहाँ आंख जाती है वही श्याम सुंदर दिखते। ये प्रगाढ़ आसक्ति में भी ऐसा होता है। जब कभी प्रगाढ़ आसक्ति होती है, या आप करके देख लीजिए, कोई करके देखे, ये कहना नहीं चाहिए मुझे, ये बात जरा आत्मश्लाघा की है, पर आत्मश्लाघा के होने पर भी ये कोई सिद्धि नहीं है, सत्य हो सकती है। इसलिए कि हमें आपत्ति नहीं। मैं शिमला पाल में था, नजरबंद गवर्नमेंट ने मुझे नजरबंद कर दिया था 1916 के समय। उस समय ये था कि शायद गवर्नमेंट छोड़े या न छोड़े, ऐसी कोई संभावना नहीं थी, कोई निश्चय नहीं था। पहले मेरा मन घबराया, पीछे मन लगा, और मन में आया कि अपनी भगवान की आराधना करना, कुछ करना नहीं। मेरे पास मुरली वर्मा का तो चित्र था, भगवान ध्रुव नारायण। तो मैं नारायण का वहां पर ध्यान करता, भगवान नारायण का ध्यान करता। चतुर्भुज भगवान का स्वरूप था। तो वहां और कोई काम नहीं था, जब ध्यान और स्वाध्याय में किसी के मेरे पास थी नहीं। मेरे पास कोई पुस्तक आदि तो गवर्नमेंट से पूछ के आई थी। तो वहां पर बंगाली सज्जन थे, उनकी मुराद बंगला साहित्य बहुत थी। वो बंगला साहित्य मुझे मिल गया, मैंने वहां पूरा अध्ययन किया। इसके बाद तो फिर वहां पर कुछ बड़ा बांटने का काम भी मैं करने लगा। पीछे मुझे वहां से बताया, तो वहां में ध्यान करता नारायण का। फिर बात कह रहा हूँ, तो पहले में दिन में 3 बार करता, प्रातः काल उठने से पूर्व बिछाने में रह जाते, मध्याह्न को और रात्रि को 8 बजे के लगभग। ध्यान करते करते उसमें सीखी, और मूर्ति मैंने रवि बनाया था, वो चित्र था। वो मूर्ति
ये चित्रों ये विग्रह मेरी धारणा में बदली हो गया और कोई काम था नहीं, लेकिन बात में करता तो दिन भर ये करता रहता है और नहीं क्या काम था। तो धारणा में इतना बदली हो गया कि कोई 6-7 महीने के बाद ही आँख हुए मेरे सामने छिपाने लगे, आँख हुई। इसमें तो सर्जनी है, चित्त समूर्ति में इतना अधिक हुए अध्यक्ष हो गया, वो मूर्ति चित्तन पूरे दिन देर गई। फिर मैं क्या करता, अभ्यास करता थी, गाय सामने आई, गाय सामने आई तो मैं स्मृति याद करता, गाय को कुछ पूछता कि गाय नहीं है, गाय की दिल में मरा है, ये नहीं लगती गाय को जो दिल में लगे नहीं, ये गाय को सुधी नहीं, दर्शन नहीं, ये केवल अभ्यास का केवल अभ्यास की चीज। आज सिद्ध हो सकती, ये प्रैक्टिकल फील्ड है, ये चीज अब मैंने ध्यान नहीं करता, लेकिन वो अभ्यास मेरे अब भी रहता ही है। अब भी मैं अगर उस नारायण की मूर्ति का ध्यान रखता हूँ कि अगर आपको देखूं, आज मैंने दिखी नहीं दिखी, याद आती है। ये केवल अभ्यास की चीज है। मन यदि सोचते अभ्यास से इस प्रकार हो सकता है, अभ्यास से, और यदि प्रेम हो जाए, यदि अंगति स्नेह हो जाए, और यदि भगवान की कृपा से भगवान की कहीं की झांकी हो जाए, तो महाराज क्या है, एक बार ध्यान रखने की है ना, जिसे हम और ध्यान करते हैं वो चीज तो वहां है नहीं, कल्पना हमारी है। हम अगर अपने साथ किसी और का ध्यान करें तो वो और वहां है नहीं, तो भगवान से है ना, जो जो सब जगह है, जो सर्वदा है, जो सर्वत्र है, वो कहाँ नहीं कब नहीं। हम यदि अपने पास गाय का ध्यान करेंगे तो गाय है नहीं, हमारे ध्यान की गाय है। लेकिन अगर हम भगवान का ध्यान करें तो भगवान तो है ही, और जो वो ध्यान में मुश्किल है और उनकी कृपा हो जाए, लग जाए जो है उनको कोई आना नहीं है, आना नहीं है। इसलिए ये जो सौंदर्य माधुरी की उपासना भगवान की है, ये है तो बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर, बड़ी लाभदायक, परंतु भगवान की होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए। भगवान के साथ लौकिकता किसी प्रकार कहीं दिल्ली में आनी चाहिए, तो भगवान का जो इसमें लौकिकता आती नहीं, इसमें माधुर्य में कलंक आता नहीं। क्यों नहीं आता कि भगवान का जो है वो काम जनित नहीं, ये शुद्ध रूप है, चिदानंदमय है, इसलिए उनका माधुर्य भी चिदानंदमय है, उनका सौंदर्य भी चिदानंदमय है, उनका ऐश्वर्य भी चिदानंदमय है। और उस चिदानंदमय सौंदर्य का दर्शन भी चिदानंदमय है, चिदानंदमय सौंदर्य की कल्पना भी चिदानंदमय है, और चिदानंदमय उस स्वरूप का दर्शन करने वाला हृदय चिदानंदमय। इसलिए वहाँ इस कामना के कलंक की आशंका नहीं होती, और अगर आ गई वो चीज तो समझना चाहिए कि हमने चिदानंद की बदले में हमने किसी प्रांत भौतिक विनाशी गंदे तत्व की आराधना की है, नहीं तो हमारे मन में चीज आती नहीं। ये महाराज ऐसा होता है जब आंखों के सामने किसी के भगवान आते हैं, इतनी देर के लिए उस समय वहां का तमाम वातावरण चिदानंद में हो जाता है। इस दर्शन करने वाले के मित्र भी, उसका हृदय भी, उसकी सारी इंद्रियां भी, उसका मन भी, उसकी बुद्धि भी, वहां का आकाश भी, वहां का वायु भी, जब तक भगवान वहां पर अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तब तक वहां पर दिव्य का छाई रहती है। बस भगवान अब प्रकट हुए तो दिव्यता उनके साथ है। इसलिए वहां उतनी देर में उसके सामने कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, अगर होती है तो मूल में गड़बड़ी है, मूल में गड़बड़ी है।
उस माधुरी की उपासना में ये चीज बहुत देखने कमजोर में गड़बड़ी न हो जाए। मन को हमेशा सावधान रखना है, सीधा आनंद में भगवान में लगाना है, सीधा आनंद में भगवान में लगाना है, और किसी वस्तु में नहीं, किसी पदार्थ में नहीं, किसी भाव में नहीं, किसी विकार में लगाने की कोई कल्पना ही नहीं। तो ये इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कहा गया है इस विषय को। ये जहाँ पर रास पंचाध्याय का प्रारंभ होता है, प्रारंभ के श्लोक का सबसे पहला शब्द जो है ये भगवान, जिससे कहीं पर भी पहले सुनने वाले के मन में लोभ न आ जाए, लोभ न आ जाए। भगवान पितारा की सर्वोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षोम सुमनश्चक्री युग माया अनुप्राशित, युग माया अनुप्राशित खास चीज है। युग माया वो सराई रचना करती है, खेलती है। युग माया के आश्रय से भगवान अपने मन का निर्माण करते हैं, और मन को बना करके जो भगवान को चाहने वाले तत्व थे, उन तत्वों को भगवान आकर्षित करते हैं। उन तत्वों में कहाँ दोष है, कहाँ विकार है, कहाँ जगत है, मतलब सारे जगत को छोड़कर, जगत को भूल कर एकमात्र ये कृष्ण आकर्षित हो गया है। ये कृष्णांग मानसा है, ये कृष्ण मानस नहीं है। इस प्रकार की कृष्ण चित्तमयी ये देवियां, ये बड़े तत्व भगवान के वंशी ध्वनि के आवाहन से आकर्षित होकर के वहाँ उस प्रेम के परम तत्व का दर्शन स्थलन करने के लिए एकत्र होती हैं। वहाँ कहाँ गंदगी है, वहाँ कहाँ काम है, वहाँ कहाँ जगत है, वहाँ तो जगत है ही नहीं। वहाँ तो विशुद्ध और विशुद्ध परम मंगलमय दिव्य भगवान का चिन्मय प्रेम प्रवाह हो रहा है। इसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, और इसकी वृत्ति है, मूल वृत्ति है, सर्वस्व विद्या है। बिना त्याग के प्रेम का नाम लेना ही पाप है। भोग जहाँ पर है, भोगेच्छा जहाँ पर है, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ प्रेम नहीं। इसलिए प्रेम में भोग को स्थान नहीं। अपने को भोग बना देना ये अलग चीज है। अपने को भगवान के भोग बना दे, लेकिन भगवान भोग्य नहीं बनते, नहीं बनते। तो वो अपने को भोग बना देना क्या है? इसका अर्थ, दूसरा अर्थ है, दूसरा नाम है सर्वस्व समर्पण, सर्वात्म निवेदन। अपनी सारी सत्ता को, अपनी सारी की सारी स्थिति को, अपनी सारी वस्तुओं को, अपनी कल्पना को सर्वथा प्रभु की कल्पना में समर्पित कर देना है, उनके चरणों में न्यौछावर कर देना है। अपनी सत्ता को उनकी सत्ता में खो देना। मुझे तो तीन शब्द बड़े अच्छे लगते हैं भगवान के, क्या मन मनस्का, मत पुराना और मदरते देहिका। ये तीन चीज जो है ये इस भाव की प्रकाश करने वाली है। मन मनस्का, अपना मन ही नहीं, ऐसा अपने मन का उन्होंने अभाव कर दिया कि भगवान के मन को उनका मन बन के कार्य करना पड़ा। ये भगवान के मन वाली। और मत प्राणा, भगवान के प्राणों से हम प्राणित हैं, भगवान के जीवन से उज्जीवित हैं। भगवान चाहते इसलिए ही उनका अपना जीवन अपने लिए किसी चीज में वो अपने लिए जीते। उनका तो सारा प्रारब्ध, सारा कर्म संचित समाप्त हो गया, सारा वो तो ज्ञान शिरोमणि संचित रहा ही नहीं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण समाप्त हो गया सारा का सारा। तभी तो मत प्राणा है, भगवान के प्राण दीजिए, उनको जला रहे हैं, उनके कर्म नहीं जलाते। उनका सूक्ष्म देह जो है मन युक्त वो नष्ट हो गया, वो नहीं है। भगवान का मन उनका मन बनकर
काम कर रहा है, और जगत के काम, घर के काम, तो घर के काम जो उनके अपने घर के काम नहीं रहे, वो भगवान का काम कर रही हैं। भगवान के मन से, भगवान के प्राणों से भगवान का काम कर रही हैं। उनके अपने काम तो कभी के परित्यक्त हो चुके भगवान के लिए, मगर चित्त देवी का ये साधना का भाव है, और साधना की सिद्धि में स्वरूप बन जाता है। तीन बात भगवान के मन के अनुसार मन बना दो, अपना मन अलग मत रखो। भगवान को जीवन अर्पण कर दो, अपने लिए अपना जीवन मत रखो। और जगत में अपना काम कोई मत करो, अपने कामों को छोड़ करके केवल भगवान का काम करो, मत करो मतलब ये साधन त्याग की। अपना मन अलग मत रखो, भगवान के मन के अनुसार अपने मन को बना दो, ये भाव साधना का। अपना जीवन अपने लिए मत रखो, भगवान के समर्पित कर दो। अपने कोई कर्म अपने लिए नहीं रहे, सारे कर्म भगवान के हो जाए। ये तीन भाव, ये इस माधुर्य सौंदर्य की उपासना में प्रधान साधन है। सब में यही, किसी भी साधना में जाइए, अपना मन अपना प्राण ये भगवान के अर्पण करने पड़ेंगे। अपने सारे कर्म अपने लिए न होकर भगवान के लिए करने पड़ेंगे, तब दिव्यता आ जाएगी कर्मों में भी, मन में भी और जीवन में भी। तो दिव्य कर्म, दिव्य मन, दिव्य जीवन, ये सर्वथा दिव्यता को लाकर दिव्यता ही करने वाला होगा। क्या वजह है? कैसे संसार से तुम्हारा नाता टूटे कैसे, वेदांत के विषय से कैसे और भक्ति से कैसे, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर फिर कभी देखेंगे। रूप का वर्णन है, और ये स्मृति करती है शिराधारी, भगवान के सौंदर्य की स्मृति। तो उसमें केवल रूप ही का वर्णन है, तो अच्छा लगे तो लगे। हे प्रियतम माधुर्य सुधा निधि, रस सागर प्राणों के प्राण, नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरूपम प्रेम निधान। ये प्रार्थना भी है, प्रत्येक भक्त कर सकता है। राधा का नाम न सही, आप अपने मन से करें। भगवान के स्वरूप का, सौंदर्य का स्मरण कीजिए आंख मूंद कर मन ही मन, और प्रार्थना कीजिए कि ऐसे जो हैं वो हमारे मन में बसे। यही प्रार्थना है। राधा का नाम नहीं सही, कृष्ण का नाम न सही। हे प्रियतम माधुर्य सुधा निधि, रस सागर प्राणों के प्राण, नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरूपम प्रेम निधान। जो समझते हो तो शब्दों को तो और उनके विशेषणों को ठीक समझते रहे। निरूपम प्रेम निधान। अब कैसे है? नवनीरद नीलाद श्याम तन, इसमें उनका सारा वर्णन है। नवनीरद नीलाद श्याम तन, पीत बसन बर रहा विराज, बय किशोर कमनीय कांति, सच्चिन्मय बपु सब सुंदर साज। नवनीरद ये वर्ण है। नवनीरद नीलाद श्याम तन, पीत बसन बर रहा विराज, वय किशोर कमनीय कांति, सच्चिन्मय बपु सब सुंदर साज। मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, अति सुकुमार अंग प्रत्यंग, अतुल रूप रस सिंधु बिंदु से, रूप समन्वित अमित अनंग। इसका अर्थ यह है कि मधुर मनोहर दिव्य सौरभित
दिव्य सुगंधि से युक्त अति सुकुमार, ऐसे आपके अंग प्रत्यंग सुंदर हैं कि उस अतुल रूप रस सिंधु से, उस अतुल रूप रस सिंधु के बिंदु से, ये जो अतुल रूप रस का समुद्र है, उस समुद्र के एक बूंद से अपरिमित कामदेव सौंदर्य प्राप्त करते हैं। अतुल रूप रस सिंधु बिंदु से रूप समन्वित नित्यनंग मधुर मनोहर दिव्य सौरभुत यत सुकुमार यंग प्रत्यंग ललित प्रबंध कमल दल लोचन लोचन माया रचित विधान नित्य निवास करो मेरे गुरु मंदिर निरूपम प्रेम निधान। चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल मृग मद तिलक सुधाल, चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल मृग मद तिलक सुधाल, कंबु कंठ शोभित मुक्ता मणि तुलसी वन कुसुमों की माल। चारु चंद्रिका भूषित कुंचित घुंघराले, चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल मृग मद तिलक सुभाल, कंबु कंठ शोभित मुक्ता मणि तुलसी वन कुसुमों की माल। कौस्तुभ मणि श्री वक्ष विभूषित वक्षस्थल मनहरन विशाल, अरुणिम मधुर अधर मुरलीधर त्रिभुवन मोहन जसुमति लाल। कौस्तुभ मणि श्री वक्ष विभूषित वक्षस्थल मनहरन विशाल, अरुणिम मधुर अधुर अधर मुरलीधर त्रिभुवन मोहन जसुमति लाल। और मुस्कान कैसी है? परमहंस मुनि जन मन मोहन, परमहंस मुनि जन मन मोहन सोहन मंद मधुर मुस्कान, नित्य निवास करो मेरे गुरु मंदिर निरूपम प्रेम निधान। श्रवण सुशोभित कुंडल छदयति झल मिलात सुचिर चिरक पोल। वो भगवान के श्री कर्णों में जो कुंडल शोभित हैं, उन कुंडलों की आभा पड़ती है भगवान के मधुर चमकते हुए कपोलों पर, तो झिलमिला रहे। श्रवण सुशोभित कुंडल छदयति झल मिलात सुचिर चिरक पोल, चिबुक चित्र है प्रेम सुधारस भरे मनोहर मीठे बोल। उन्नत कंद विशाल भुजा सुंदर मृणाल सम शोभागाम, नित नवीन सौंदर्य सुधामय मुख सरोज मोहन अभिराम। नित्य नवीन सौंदर्य सुधामय मुख सरोज मोहन अभिराम। प्रेमानंद तरंगित विग्रह, तरंगित है बोला, प्रेमानंद तरंगित विग्रह रास रसिक रस धाम सुजान, नित्य निवास करो मेरे गुरु मंदिर निरूपम प्रेम निधान। सकंद सकल आभरण विभूषित दिव्य द्वितीयति सुषमागार, कोमल कांत सुशांत दमन दुख दिव्य सुख प्रद परम उदार। ब्रज युवती जन मन आकर्षक रूप राशि नवनित्य किशोर। ब्रज युवती जन मन आकर्षक रूप राशि नवनित्य किशोर। नंदानंदन सखा प्राणधन जग चेतन सबके चित चोर। ब्रज युवती जन मन आकर्षक रूप राशि नवनित्य किशोर। नंदानंदन सखा प्राणधन जग चेतन सबके चित चोर। मेरे हृदयेश्वर रस पान रसिक शुचि करते रस का दान। नित्य निवास करो मेरे गुरु मंदिर निरूपम प्रेम निधान। हे प्रियतम सौंदर्य
हे प्रियतम माधुर्य सुधानिधि रस सागर प्राणों के प्राण नित्य निवास करो मेरे पुर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। भाई जी के इस प्रवचन का एपिसोड संख्या है 181 और शीर्षक है माधुर्य की उपासना के लिए क्या करना आवश्यक है।